一场无落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。我小小一点光，大风中流浪，天黑有大火，雨里有大伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，陪在你掌心开花。我微微抹点娇，陪我看月亮，他记得我们并肩的模样。哪怕岁月长狂，眼角如风霜，都是你赠我的糖。राजधानी का पश्चिमी विभाग बहुत व्यस्त होता है। हाँ हाँ, हाउसों से ये काफी बेहतर है। तो क्या तुम्हारे चाचा हमें उनके व्यापार में शामिल करेंगे? हाँ बिल्कुल, वो शामिल करेंगे। यॉन्जियान, तुम्हारे चाचा की दुकान कितनी बड़ी है? जब मैं छोटी थी तो वहाँ पे कम से कम 2-3 कोठियाँ तो थी ही, और अभी 3-4 तो होने ही चाहिए। हम खा 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 करके खोलते थे। तो हमें लेने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं पहले जाके वहाँ का माहौल देखती हूँ। तुम यहीं रुको। इस तरफ, इस तरफ। ये ले लो। सुनो, ये अच्छा है। तुम्हें यकीन है ना कि हम सही रास्ते पर हैं? हाँ, मुझे लगता है यही रास्ता है। हाँ हाँ, यहीं पर। अरे नहीं, ये जगह पर तुम्हारे चाचा की दुकान है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे चाचा की दुकान बहुत बड़ी है। जब मैं बच्ची थी तो ये जगह बड़ी हुआ करती थी। शायद हम गलत जगह आ गए हैं। अंदर जाके देख लो। संभाल कर। कौन हो तुम? चाची जी। देखो, तुम ऐसे किसी को चाची नहीं बोल सकती। चाची जी, मैं यूचियांग हूँ। बचपन में यहाँ आती थी, बहुत मस्ती करती थी। वॉन्जियान? हाँ। कौन वॉन्जियान? हाँ, मैं यूचियांग। चाचा जी कहाँ है? हाँ? चाचा किसको जी। कुछ कैसे अंदर जा रही हो? सुनो। चाचा जी। तुम मेरे पति के साथ क्या करने की कोशिश कर रही हो? हाँ? अरे बेटी, तुम कौन हो? मैं यूचियांग हूँ। युआनजियांग? हाँ। हाँ, युआनजियांग। हाँ। बहुत सालों बाद मुलाकात हुई। मुझे याद है आखिरी मुलाकात जब मेरी बहन का देहांत हुआ था। पर अब तो तुम बहुत बड़ी हो गई हो। पर तुम यहाँ कैसे? आपका हालचाल जानने आई हूँ। अच्छा, आओ अंदर आओ। हाँ, इनसे मिलिए। ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये है नी चैंग और ये है चंग टियन। हम आपसे मिलने आए हैं। आपसे मिलकर अच्छा आपसे लगा। मिलकर खुशी हुई। अरे मेरी दुकान तो बहुत छोटी है। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। चाचा जी, हम लोग सिलाई, कढ़ाई और कपड़े बनाते हैं और आपको नए ग्राहक भी देंगे। मैं आपके घर का ख्याल रख सकता हूँ। हाँ हाँ, हम रसोई और कपड़े धोने का काम कर सकते हैं। हमारी मदद कीजिए चाचा जी। अगर ऐसा है तो तुम रुक जाओ। बहुत बढ़िया। इस घर का प्रमुख कौन है? हाँ, देखो, तुम एक बहुत अच्छा आदमी हो, लेकिन अगर ये लोग यहाँ रहेंगे तो हमारे पास खाना नहीं बचेगा। अगर ये लोग रहेंगे तो हम खाएंगे क्या? तुम अपने साथ इन लोगों को भी रास्ते पर लाओगे। तुम यहाँ नहीं रह सकते। वॉन्जियांग, मैं बुरी नहीं हूँ, लेकिन मैं हालात से मजबूर हूँ। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम कोई और रास्ता ढूंढ लो, ठीक है? चाची जी, कृपया हमारी मदद कीजिए ना।
चाचा जी आप मनाइए ना चाची जी को। युआनजांग, हम दोनों बुरे नहीं हैं, पर तुमने भी देखी हमारे परिवार की हालत। ऐसा करे तो जाने मन, देखो तुम्हें तो पता है ब्योनजांग मेरे बहन की बेटी है और हमें भी कोई सबूत नहीं। अगर ठीक है, वॉन्जियांग रुक सकती है, लेकिन बाकी लोग नहीं। नहीं, हमने एक दूसरे के साथ देने का वचन दिया है। योनजियांग, अगर तुम्हारे चाचा चाची यही चाहते हैं तो तुम रुक जाओ, हम दोनों कहीं और चाहते हैं। नहीं, हमने वादा किया है हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। योंगशांग, सुनो, बचपन से तुमने बहुत साथ अरे है, मेरी सुनो बात मानो। सुनो ना यहीं जाने रुक मन, जाओ। आप देखो यहाँ ना 3 बच्चे आए हैं हमारे यहाँ रहने। अगर हमने उन्हें निकाल दिया तो वो कहाँ जाएंगे? हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, तुम यहाँ रुको, हम कुछ दिन बाद वापस आ जाएंगे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। योनजियांग, योंगशांग मेरी बात सुनो। अच्छा ठीक है, तुम सब रह सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो तुम, यहाँ इस घर में कोई छोटा और बड़ा नहीं है। अगर यहाँ रहना है तो काम करना होगा, अपनी रोजी रोटी खुद कमानी होगी। अगर किसी ने भी आलस किया तो घर से निकाल दूंगी, समझ गए? शुक्रिया चाचा जी, शुक्रिया चाचा जी। जाओ जाके कपड़े धो। जी मोहतरमा। चंचल तुम पानी भरो। चाचा जी आप आराम कीजिए, आप ये सब नहीं कर मैं पाएंगे। कर लूंगा, ठीक हम है। ये नहीं करेंगे, बस आप आराम कीजिए। जनाब, आज आपका दिन कैसा था? पूछने की जरूरत नहीं, रात के खाने के सभी पैसे मैंने गवा दिए। मैं 30 लियांग खरीदना चाहता हूँ। तो आप किसी और से उधार ले लीजिए, कुछ दिन बाद आप उन्हें लौटा दीजिए। मेरे रास्ते से हट जाओ। और वैसे मैं ये कैसे भूल गया, वहाँ संपत्ति का देवता है। बहुत दिनों से मुलाकात भी नहीं हुई। छोटे गुरु, तुम इतने घबराए क्यों हो? बीमारियों का देवता वो वापस आ गया। बस कुछ ही दिन हुए, हर बार की तरह इसकी भूख बढ़ती ही चली जा रही है। एक भूखा भेड़िया। छोटे गुरु, कोषपाल कह रहे थे कुछ गलत हो रहा है, हमें उसके बारे में कुछ करना चाहिए। कोषपाल को पहले पैसे देने दो, उससे पीछा छूट जाएगा। पर वो आपसे मिलना उसे चाहता बोल है। दो मैं बीमार हूँ, मैं नहीं मिलूंगा। चाचा, जियो चाचा। आपका स्वागत है छोटे गुरु। चाचा, हाँ, क्या हुआ वेन्यू? हिसाब करने वाले कक्ष में क्या चक्कर चल रहा है? वो संदेहजनक लग रहा है, मुझे पसंद नहीं है वो। हाँ, वो कोषपाल का दूर का रिश्तेदार है, उसकी चिंता मत करो। रिश्तेदार? वेन्यू बहुत दिनों से यहाँ पे है, वो ठीक तो है ना? हाँ, अच्छी होनी चाहिए। अपने माँ बाप से बहुत साल दूर रही हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए? तुम्हें पता है ना उसकी परिवार की हुजाओ शहर में बहुत बड़ी दुकान है, वो हमारे सबसे बड़े व्यापारी है, हम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। छोटे चाचा सही कह रहे हैं, उसे नजरअंदाज करने में गलती कर दी। पश्चिमी दुकान का हिसाब मिला? हाँ, सभी मिल गया। अच्छा है। उन लोगों को अनुशासन में रखो, ज्यादा दयालु मत बनना। हमारा परिवार व्यापार करता है, कोई दान धर्म नहीं। हाँ, मैं उसका ध्यान रखूंगा। तुम जा सकते हो। वेन्यू भैया, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मेरी बहना, तुम्हें तो अभी आराम करना चाहिए। कल तुमने मुझसे मिलने का वादा किया था, क्यों नहीं आए? कल? मुझे कल बहुत सारा काम है, माफ कर दो। हाँ, इसका मतलब तुमने ये बात दिल से नहीं की थी। मैं कई रातें सो नहीं पाई, मैंने कई सारी रचनाएं भी बनाई हैं, वो सारी मुझे तुम्हें बतानी थी। अरे इतना ही ना, वो तुम छोटे चाचा को भी दिखा सकती हो, मेरी राह मत देखा करो। लेकिन सबसे पहले मुझे वो सारी रचनाएं तुम्हें दिखानी थी। अगर तुम मुझे सलाह दोगे तो मैं उस पर काम करूंगी। अच्छी बात है, हालांकि आज बहुत देर हो गई है।
मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वेन्यू भैया। हाँ, जिद्दी। जाओ। चलो शुरू करो। तुम जाओ, उसकी मदद करो। उसकी कोई जरूरत नहीं है। चंचियन क्या तुम्हें बिल्कुल भी ताकत नहीं है? क्या कर रही हो? मैं ये कर लेती हूँ, तुम दोनों दुकान जाओ। तुम ये अकेले नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, मैं ये कर लूंगी, तुम जाओ 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 जाओ। ठीक है, अगर कुछ मदद लगे तो बुला देना। आराम से। तुम्हें उसे बाई तरफ लेना चाहिए, यहाँ ज्यादा जगह भी नहीं है। ये ठीक है। तुम मेरी नकल कर रहे हो। तुम मेरी नकल कर रही हो? चाची जी, ये कैसा है? सुनो, कोई घर पर है? हाँ, आप दोनों को कुछ चाहिए? क्या बकवास की बातें कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं आज कौन सा दिन है? हाँ, मैं नहीं भूला। वो क्या है ना, आज के दिन कुछ बिक्री नहीं हुई ना, इसलिए। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अब तुमने दरवाजा खोला है तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। जाओ पैसे लेके आओ। जनाब, अभी इस समय मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। कृपया हम पे दया कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। बकवास बंद करो। पैसे नहीं दिए तो दुकान तोड़ दूंगा। हाँ, ये देखो। कौन हो तुम लोग? चंचियन। अरे चाची जी। चाची जी, चाची जी। हे भगवान। मुझे बताओ, तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है और तुमने इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां काम पे रखी है। सुनो, आप मुझे भाई बुला सकते हो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे पास मत आओ। मैंने कहा ना मत आओ। तो तुम्हें किसने भेजा है? मुझे लगता है तुम्हें मार खाना है। रुक जाओ, ये लो आपके पैसे। ओह, ये तो चांदी का है। हाँ, चांदी का। मैंने तुमसे कहा था। इन पैसों से साल भर का किराया निकल जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, ये मैं पैसे देती हूँ। तुम हमें वादा करो कि अगले साल तक हमें परेशान नहीं करोगे। फिर भी तुमने परेशान किया तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं। ठीक है, तुम्हारे तसल्ली के लिए मैं इस पर दस्तखत करता हूँ। चलो। अपना वादा याद रखना। जाओ। नीचंग, ये तो पूरे हमारे पैसे हैं। नीचंग, ये सब मेरी गलती है। मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है। बहुत शर्म की बात है ये। हाँ, तुम्हारे पास इस वक्त पैसे नहीं है। अगर इसके बाद कोई बड़ी परेशानी हो गई तो मैं क्या करूँगी? सब तुम्हारी गलती है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम यहाँ आए हैं, हम ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैं वादा करती हूँ। चाचा जी और चाची जी, जब ये कोई चीज अपने मन में ठान लेती है तो वो करके दिखाती है। तुम मुझे इतना जानते हो, मैं अपने आप को भी नहीं जानती। अब तुम खुश हो? आखिरकार काम हो ही गया। सुनो बहन, तुम्हें पता नहीं हमारे जमाने में हौजे शहर में रहना कितना मुश्किल अच्छा, था। तो आप उन 3 दिन और 3 रातों की बात कर रहे हो? वो छोड़ो, मुझे ये जानना था कि ये राजकुमार का महल कहाँ है? मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ।
राजकुमार का महल वो तो काफी समय पहले किसी और को दे दिया था। हाँ, इसका मतलब राजकुमारी जल्दी आने वाली है। कहना मुश्किल है। सच कहूँ तो मैं उस बारे में कुछ कह नहीं सकता। उस लड़की को राजकुमार में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे ऐसा लगता है राजकुमार मैं कुछ नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ जाउनिन से बात कर रहा था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या सही में इन दिनों में तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार से पेश आ रहा हूँ? राजकुमार बैठिए बैठिए। राजकुमार, अगर आपने खाना शुरू नहीं किया तो खाना ठंडा हो जाएगा। क्या आपको ये आपके कमरे में खाना है? कोई जरूरत नहीं, मुझे भूख नहीं है। राजकुमार, मुझे लगता है आप नीचेंग के बारे में सोच रहे हैं। आपको कोई परेशानी तो नहीं? अब उसके माता पिता भी नहीं रहे। वो अभी यूजिन शहर में भी नहीं रह सकती और अब वो जा भी कहाँ सकती है। क्या हुआ? हाँ, पहले मुझे बताओ कि ये नीचेंग आखिर है कौन? क्या वाकई में वो बहुत सुंदर है? राजकुमार उसे क्यों पसंद करते हैं? तुम ये सब मुझे जानबूझकर पूछ रही हो ना? तुम मुझे फंसाना चाहती हो ना? अगर तुम्हें इतना ही है तो तुम खुद जाकर राजकुमार से पूछ लो। मुझे बताओ ना, बताओ ना। मुझे नहीं पता। आइए अंदर आइए, चलिए अंदर आइए। मुबारक हो, मुबारक हो। सब अपना ख्याल रखो। ये मैं करती हूँ। अरे बेटी, तुम ये क्या कर रही हो? हाँ, अरे तुम फिर से इस जगह क्यों आई? अगर गुरु को पता चल गया तो वो हम पे चिल्लाएंगे। ठीक है लियू जी। आराम से बेटी, आराम से। मैं आपकी मदद करती हूँ। नहीं, मेरे हिसाब से तुम बहुत बड़ी हो गई हो। मैं ढूंढ रहा था तुम्हें, कहाँ थी तुम? पौधों को पानी डालो, बस यही आता है तुम्हें। तुम नया काम क्यों नहीं ढूंढते? हम पौधे तो नहीं खा सकते ना? हाँ,
मैं थक गई हूँ। चलो चलो अंदर चलो। तुम सब लोग कहाँ पर थे? हाँ, दोपहर के खाने के वक्त भी नहीं थे। तुम्हारी चाची से डरते नहीं हो? चाचा जी, आप जानते हैं हम कहाँ पर आए हैं? बताइए। मुझे इतना नहीं सोचना कि तुम कहाँ जा सकते हो मजे मारने। हम नए ग्राहक बनाने गए थे। क्या नए ग्राहक? हाँ? देखिए चाचा जी, हमने इसमें दुकान के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है और शहर के हर कोने कोने में लगा दिया है। और अगर किसी को नए कपड़े खरीदने होंगे तो वो हमारी दुकान में ही आएंगे। पगली लड़की, शहर में बसी दर्जियों की दुकानों का क्या? वो तो वहाँ हजारों की संख्या में है। ये सब करने का क्या फायदा? कौन देखने वाला है हमारी छोटी सी दुकान की तरफ? ये दुकान शहर से दूर होने की वजह से मुनाफा कम है। आप किसी से तुलना करते होगे तो वो है कीमत। चाचा जी यहाँ आइए आइए आइए। चलो जल्दी करते हैं। चलो चाचा जी। मैंने कपड़ों की रचनाएं की है। जिन्हें भी ये कपड़े चाहिए होंगे हम उन्हें कम दाम में देंगे। अरे हमें तो बहुत कम दाम मिलता है। ये कैसे हो सकता है? अगर हमने ये तरीका आजमाया और ग्राहकों को हमारा काम अच्छा लगा तो हमारे ग्राहक बढ़ेंगे और व्यापार में गुणवत्ता का ही मोल होता है। मुझे ऐसे लगता है कम कीमत पे कपड़े बेचना छोड़कर जैसे शरीर का माफ लेना हम मुफ्त में कर सकते हैं, वैसे ही पुराने कपड़े लेकर हम मुफ्त के कपड़े? ऐसा लगता है कि तुम्हारी राय में हमें पैसों की कोई जरूरत ही नहीं है। ये नहीं हो सकता। अरे चाचा जी रुकिए। एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। दरअसल अमीर लोगों को ही ऐसी सुविधाएं पसंद है और अमीर होने के नाते वो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। साथ ही जब तक हम में कौशल्य है तब तक ग्राहकों की हमें फिक्र नहीं। हम तीनों भी यूजिन कार्यशाला से हैं, तो हम हमारे गुरुजी के इज्जत का ख्याल जरूर रखेंगे। मुझे भरोसा है अगले 3 महीनों में फैंग के कपड़ों की दुकान पूरी नई हो जाएगी। वेन्यू भैया वेंजी, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी, कहाँ थे तुम? मैं गणना कक्ष में गया था हिसाब देखने। अगर बहन वेंजी का कुछ काम ना हो तो मैं अपने कमरे में जाना चाहूँगा। रुको जरा। वेन्यू भैया, मैं कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए। मैंने देखा तुम्हारे पास रेशम का रुमाल है, लेकिन वो बहुत पुराना हो चुका है। मैंने तुम्हारे लिए नया बनाया है। भैया, क्या तुम्हें पसंद आया? मेरी चीजें देखने की अनुमति तुम्हें किसने दी? किसने कहा उसे छूने के लिए? तुम अपने आप को समझती क्या हो? सुनिए, ये रही ठीक है। फैंग के कपड़ों की नई दुकान। अरे पिताजी, पैसे नहीं है तो कपड़े मत खरीदो। तुम्हें जगह पता भी नहीं है। चलो यहाँ से, मेरा रास्ता मत रोको, चले जाओ। तुम लोगों को नीचा दिखाते हो। बेटी चलो। पर पिताजी, मेरे शादी के जोड़े का क्या? मैं पिछले 6 महीने से इसे लेना चाहती हूँ। मुझे ये वाला बहुत पसंद है। पर बेटा, तुम्हारे पिताजी के पास उतने पैसे नहीं है। पर पिताजी, जिंदगी में शादी तो एक ही बार होती है ना। मुझे मेरे मनपसंद कपड़े पहनकर ही शादी करनी है। हाँ, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। चलो चलते हैं। चलो। चाचा जी, अगर आप चाहो तो मैं एक सुझाव दे सकती हूँ। कृपया आपको जो कहना है वो कहो। जो कपड़े आपके बेटी को पसंद आए वैसे ही कपड़े मैं बनाऊं और उसकी कीमत 30% कम हो, तो क्या आप हमसे कपड़ा खरीदना चाहते हो? तुम कौन हो? मैं नहीं जानता। मैं तुम पे विश्वास क्यों करूं? मैं फैंग के कपड़ों की दुकान से हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो मैं आपको उस दुकान की तरफ ले चलती हूँ। आइए, मेरे साथ आइए। ये रहा। क्या सच में ये कपड़ों की दुकान है? हाँ बिल्कुल। मैं इतना अमीर नहीं हूँ, पर मेरी एक लौती बेटी है और मैंने उसे प्यार से पाला है। बहुत मेहनत से मैं पैसा इकट्ठा कर पाया हूँ। उसे मैं तकलीफ नहीं देना चाहता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझ गया हूँ। कपड़ों के बारे में
मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। रुक जाइए चाचा जी। मुझे पता है आप हम पर विश्वास नहीं करते, पर मैं वादा करती हूँ आपको निराश नहीं करूंगी। मैं आपसे जमा रकम नहीं लूंगी, बस आप आपके बेटी का माप दे दो शादी के कपड़े के लिए। पसंद आए तो ही पैसे दे देना। लेकिन मुझे पसंद नहीं आया तो? आपको पसंद नहीं आया तो हम पैसे नहीं लेंगे। तुम उसके बारे में सिर्फ अच्छा ही बोलती हो, मानो जैसे वो कुछ भी कर सकती है। अगर इतनी काबिल हो तो मेरे छोटे से घर में तुम्हारे लायक कोई काम नहीं, कोई और काम ढूंढ लो। अरे अरे सुनो जरा, सुनो प्यारी, बैठो यार बैठो। अरे शांति से बैठ जाओ तुम। हाँ अरे हम कैसे नया काम ढूंढ सकते हैं ना। हाँ अरे वो गुस्से में थी ना, इसलिए ऐसा सब कुछ कह रही थी। तुम शांत हो जाओ। छोड़ो। तुम बच्चे कान खोल के सुन लो, यहाँ बस तुम्हारी चाची का फैसला आखिरी माना जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो गुस्से में थी। वो नारियल जैसी है, बाहर से कड़क अंदर से मधुर। तुम सब लोग ज्यादा मत सोचो। हाँ उसकी बात पे ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। जाने मन, देखो इन बच्चों को, जब से ये आए हैं उन्होंने जो भी किया है वो हमारे लिए ही तो किया है। तुम देख ही तो रही हो ना। चाचा जी, मुझे पता है चाची जी क्या सोच रहे हैं। वो बस व्यापार के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें हमारी भी चिंता है और उन्हें डर है कहीं मैं उनका नुकसान ना करूं। चाची जी, मैं मानती हूँ ये फैसला मैंने खुद कर लिया, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है वो बाप बेटी बहुत अच्छे हैं। अगर मेरे कपड़े सच में उन्हें खुश करते हैं तो वो मुफ्त में नहीं लेंगे। और फिर हमारा व्यापार भी बहुत धीमे चल रहा है। हम नया नहीं सोचेंगे तो ग्राहक हमारे पास नहीं आएंगे। और इसी वजह से हम नया भविष्य बनाएंगे। आपकी क्या राय है? मेरी प्यारी बीवी, तुम देखो तो इन बच्चों को, यही तो है। ये लोग जो करते हैं वो सब हमारी दुकान के लिए तो करते हैं, या बस इन बच्चों के खातिर? कृपया आज मुझे निर्णय लेने दो। निचांग, देखा जाए तो ये इस कहानी का अंत होगा। जैसे तुम कह रही हो वैसे ही करो। हाँ हाँ, हमें निचांग पर पूरा भरोसा है। चाची जी, अगर हम ये नहीं बेच पाए तो हमारे पास और 2 कपड़े हैं बेचने के लिए। उन्हें बेचना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। चाची, कृपया करके आप मान जाइए ना। चाची जी, कृपया मान जाइए ना। चाची जी। ठीक है ठीक है, तुम चारों के चारों मेरे खिलाफ हो और मैं अकेले। तुम्हें जो चाहिए करो। शुक्रिया चाची। शुक्रिया चाची जी। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। तुम लोग मन लगा कर काम करना। जाने मन। अरे वाह 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 वाह। जब तुम ये शादी का जोड़ा पहनोगी तब उसकी रौनक बढ़ जाएगी। श्रीमती, क्या अच्छा है। अरे ये तो हमारी दुकान का सबसे अच्छा कपड़ा है। ये कारीगरी देखो और ये रचना, इस पे सिलाई का काम और कढ़ाई आप पे बहुत अच्छा जचेगा। दोनों तरफ की कारीगरी। ये शादी का जोड़ा तो बहुत ही सुंदर है। हाँ वाकई, इसकी कारीगरी बहुत ही सुंदर है और ये रंग तो उस पर बहुत ही अच्छी जच रही आप पे है। बहुत जच क्या ये रही है। खरीदेंगे? इसमें मोती भी जड़े हुए हैं। इसमें मोर की सिलाई बहुत अच्छे से की है। शादी का जोड़ा तो बहुत ही खूबसूरत है। कीमत पे ये तो खरा जरूर उतरता खरीदेगी। है। ये शादी का जोड़ा हमारी दुकान का एक लौता बनाया गया है। अगर आपने ये पहना है तो आपको ये खरीदना ही होगा। ऐसे कहाँ लिखा है अगर पहना है तो खरीदना ही होगा? हाँ वाकई, ऐसा कहाँ लिखा है? लड़की, अगर तुम ये खरीद नहीं सकती तो पहन कर क्यों देख रही हो? हमने दुकान खोली है, कोई धर्मशाला नहीं। हाँ, चलो चलो निकलो यहाँ से सब लोग। क्या हुआ? जियो। छोटे गुरु, आपका स्वागत है। कुछ नहीं, थोड़ी दिक्कत थी, अब ठीक है। अच्छा है, धन्यवाद। जल्दी कीजिए। हाँ।
जाती हूँ। अब चाहे कुछ भी हो, पहले ये खाना खा लो। शुक्रिया, मैं बाद में खा लूंगी। नीचन, आखिर में तुमने पूरा कचरे का इस्तेमाल कर लिया। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या हम ऐसा दूसरा बना सकते हैं जैसे सू की दुकान में था? वो इसे बनाने के लिए अच्छा रेशम इस्तेमाल करते हैं। हम हूबहू तो नहीं बना सकते। सू की दुकान के शादी का जोड़ा बहुत सटीक रंगों से बना है और तो और सोने और मोतियों से भी भरा है। अक्सर इसे अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। उन्हें शादी का जोड़ा खूबसूरत और आकर्षक चाहिए। हम इसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। मुझे लगता है वो सबसे खूबसूरत दिखना चाहिए, जिसे देखकर सभी लोग आकर्षित हो जाए। यही हमारी कामयाबी होगी। सच्चाई को हम छुपा नहीं सकते और फिर हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। सभी चीजों का उपाय है, जैसे कि सीपिया। इस बारे में सोचना होगा। और याद से इसे खा लेना, भूलना मत। तुम नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? वेंजियो हमारे परिवार की अतिथि है और उससे परेशानी हो रही है, वो भी तुम्हारी वजह से। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं जल्दबाजी में था। अब मैं अभी जाके उससे माफी मांगता हूँ। माफी मांगने की जरूरत नहीं। उसने जो किया उसके लिए तुम डांट सकते हो, लेकिन तुम्हें पता है ना बेटी यान तुम्हें कितना चाहती है। ये चीज तो मैं भी देख सकता हूँ। तो तुम ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? मैं बस व्यापार पर ध्यान देना चाहता हूँ, बाकी किसी पे नहीं जो मेरा वक्त बर्बाद करे। मैं मानता हूँ आदमी को काम पर ध्यान देना चाहिए, पर कारोबार संभालने से पहले शादी करना कोई गलत बात नहीं। वेन्यू, तुम्हें पता है ना यान परिवार कितना शक्तिशाली है। हमारा परिवार उन पर बहुत तरीके से निर्भर है। जब तुम्हारे पिताजी ने व्यापार शुरू किया था, यान परिवार ने उनकी बहुत मदद की थी। उसी वक्त उन्होंने तुम्हारी दोनों की शादी तय की थी। तो इसी वजह से मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना वेन्यू? वेंजुई, क्या तुम मुझसे सच में नाराज हो? वेंजुई, तुमने मुझे धोखा दिया है। क्या यही तुम्हारा इरादा था? क्या हुआ? मत रो। क्या हुआ? धीरे से। मैं ठीक हूँ। और तुम? दूसरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि आज से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बता देना। मेरे चाचा जी से कहो और मेरे पिताजी से भी कहना। उनसे कहना मुझे यहाँ से ले जाए। क्यों राजकुमारी, ऐसा क्या हुआ? मैं यहाँ अब एक और पल नहीं रह सकती। राजकुमारी, मैं मानती हूँ छोटे गुरु को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, पर आप चिंता मत कीजिए। तुम उसे और भी ज्यादा भर सकती हो। युआन जियांग को वो पसंद है। आप सभी चलो को चलो, सुप्रभात। खाना तैयार हो आज गया है। क्या है खाने में? जो चाहिए वो खाओ। लाइए, मुझे दीजिए। तुम दोनों ही हो। नीचांग कहाँ है? मैं उसे बुलाता हूँ। नहीं, नीचेंग रात भर काम कर रही थी। कृपया उसे कोई उठाइए मत। अब आइए, बैठ जाओ। वो पूरी रात नहीं सोई? नहीं। ये बच्ची बस कपड़ों के लिए इतना सब नहीं कर सकती। उसे अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं जाती हूँ। इसे 2 और पाव दे दो। लो। शुक्रिया चाची।
ये बच्चे हे भगवान, तुम नींद में भी कुछ देर शांत नहीं रह सकती क्या? चाची जी, मुझे पता है हम मोती इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कहा? कौन सा मोती? मैं पहले जाकर आती हूँ। कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें पूरे दिन नहीं देखा, अब भी अकड़ दिखा रहे हो। मैंने सुना कि तुम बीमार थी, क्या तुम अभी ठीक हो? तुम मेरी चिंता करते भी हो या नहीं? उस दिन तो तुम कुछ ज्यादा ही गुस्से में थे, लगा मुझसे बात ही नहीं करोगे। हाँ, मैं थोड़ा गुस्सा था उस दिन, मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया। मैं तुमसे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। हाँ हाँ, माफ कर दिया मैंने तुम्हें। हाँ, वैसे भी मैं तुम्हारे ही घर में हूँ, सर तो झुकाना ही पड़ेगा। तुम ऐसा मत कहो, वो मेरी ही गलती थी। हाँ, मैं सच में गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन भैया तुम्हें बताना होगा, इस रेशम के रुमाल का मालिक कौन है? क्या वो तुम्हारी प्रेमिका तो नहीं? तुम ऐसा कर रही हो ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। सच में? मैं बाजार जा रहा हूँ, क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? मैं आते आते ले आऊंगा। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस उस मालिक के बारे में जानना है। वेनु भैया, वेनु भैया। अरे इतना भी काम मत करो, हमारे साथ बैठकर कुछ खा लो। पहले तुम खा लो। ये सब यहाँ से हटाओ। ये खिचड़ी खा लो। हाँ हाँ, मैं खाना शुरू कर रही हूँ। ये खा लो। अरे ये चम्मच तो ले लो। ये रहा। हाँ, चैंगटियन बहुत ज्यादा कड़क है। ये कड़क है? इसे गरम नहीं किया था क्या? देखो पानी गरम हो गया क्या? हाँ हाँ, मैं देखता हूँ। तुमने देखा, ये दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये वाला कि ये वाला? मेरी इसमें मदद करो। अच्छा, ये वाला? हाँ ठीक है, मैं ये रख देता हूँ। मुझे तो नहीं दिख रहा है। निचेंग तुम देखो। लाओ लाओ, इसे मैं कर देता हूँ। ये बहुत बहुत चमकदार है। ये क्या, दोनों अलग रंग है? ये वाला गुलाबी रंग जैसा दिखता है। सुनो, गुलाबी रंग लाल रंग के साथ में नहीं जचता है। जामुनी रंग तुम सही शास्त्रों है। के हिसाब से मत बात किया करो। नीचे को तय करने दो। हाँ हाँ, ये वाला अच्छा है, ये वाला बहुत अच्छा है। आप एक बार लेके तो देखिए, बहुत बढ़िया है। राजकुमार, जब से हम राजधानी लौटे हैं, हम लोग पश्चिमी तट पर ही घूम रहे हैं। राजकुमार, मुझे पता है आप नीचांग को ही ढूंढ रहे हैं, पर कितने दिन हो गए मैंने उसकी परछाई भी नहीं देखी। सच कहूँ तो राजकुमार, आपके लिए मैं नीचांग को ढूंढ कर लेके आता हूँ। तुम बहुत बातें करते हो। बेटी, ये तो बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा चाचा है, जी। बहुत अच्छा है। कम कीमत की वजह से इस जोड़े पर सोने का इस्तेमाल नहीं किया है और मोतियों की जगह सीपियाँ लगाई है। लिनन से अच्छा रंग आया है। सू की दुकान में तुमने जो कपड़ा देखा था उसमें कुछ विविधताएं हैं। मुझे आशा है आपको ये अच्छा लगे। पिताजी, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मुझे बेहद पसंद आया। बहुत अच्छे। अब मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे। तुमने मेरी बेटी के लिए खूबसूरत जोड़ा बनाया। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया।
धन्यवाद। मैं इस एहसान को कभी भूल नहीं पाऊंगा। शुक्रिया। बेटी, इनका शुक्रिया अदा कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे मत कीजिए। तुम्हारी काबिलियत के कारण तुम्हारी बहुत ज्यादा तरक्की होगी। शुक्रिया चाचा जी। धीरे धीरे तुम्हारी ये दुकान तरक्की करेगी। मेरी बात का तुम बस यकीन करो। मेरी बेटी की अगले महीने शादी है, मुझे हूबहू ऐसा ही चाहिए बनाकर। आप मुझे ऐसा ही बनाकर दीजिए। हाँ, मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही बनाकर चाहिए। क्या आप मुझे बनाकर दे सकती हो ऐसे ही? आपकी कारीगरी तो बहुत लाजवाब है। क्या आप मुझे बिल्कुल ऐसा ही बनाकर दे सकती हो? अरे अरे, एक एक करके आराम से आराम से। मैंने बहुत बार इसका जिक्र किया है कि तुम्हें इसे हर दिन पोंछना होगा। जाओ, जाकर कुछ लाओ और इसे पोंछ लो। जियो, हाँ हाँ, छोटे गुरु आप आ गए। क्या चल रहा है? हाँ, कुछ नहीं। व्यापार कैसे चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। कपड़ों की बिक्री समान है। वो बने बनाए कपड़े हैं। हाल ही में मैं खुद गया था दुकान पे। ग्राहकों की मांगे कम हो गई। क्यों? हमारे ही लोगों ने एक नया स्पर्धक बनाया है। फैंग परिवार की दुकान, वो पश्चिमी तट वाली, उन्होंने अपना दाम घटा दिया है। उसकी वजह से हमारी बिक्री कम हो रही है। बस यही नहीं, साधारण घर के लोग वही जाते हैं अपने कपड़े बनवाने। और तो और कुछ अधिकारियों की पत्नियां भी उनकी ग्राहक बन चुकी है। क्या बकवास है? हमारी सामग्री बहुत अच्छी होती है, अच्छी बनी भी होती है। ये उन छोटी दुकान वालों से हो भी नहीं पाएगा। ये सही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात को झुटला नहीं सकते। देखो, उन्होंने हमारे आधे ग्राहक छीन लिए। छोटे गुरु, अगर ऐसा ही चलता रहा और ऐसी बहुत सी दुकानें खुल गई तो वो बाजार को हिला देंगे। हाँ, आइए आइए आइए, आप यहाँ कपड़े खरीदने आए हैं? हमारे पास खुद के रचनाएं हैं, और अगर आपके पास अपने खुद के रचना है तो हम उसे कम दाम में बनाकर भी देंगे। यहाँ मर्दों के लिए भी कपड़े हैं। दूसरों के कपड़ों के रचैया चुराकर और सस्ती सामग्री से बनाकर तुम ग्राहकों को ठग रहे हो। ऐसे ही व्यापार करते हो क्या तुम?愿尝尽泪